हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 का आज दूसरा दिन है और आज 13 अगस्त है, जिसकी पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम एग्जाम सेंटर नीमच के ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज कनावटी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे और आपका बेहतर स्कोर हो उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न हम बच्चों से करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एक इस एनालिसिस वीडियो को देखकर आप अपना बेहतर स्कोर जो है वो कर पाएँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो बच्चों से चर्चा करते हैं दोस्तों, आइए। 61 आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 89। तो कैसा था पेपर आज? पेपर सिंपल था सर, लेकिन जो थोड़ा मैथ में कमज़ोर हूँ। रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर बना। अच्छा। मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 65 क्या? 60 या 65 के। 65। अच्छा, इसके अलावा मैथ्स में किस टॉपिक से आज ज़्यादा क्वेश्चन? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया सर, वो ब्याज का हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि। अच्छा, प्रॉफिट लाभ हानि से ये भी आए थे सर। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट थे ज़्यादातर, और विभाजित था, वो विभाजक वाले थे। विभाजिता के नियम। तो क्या बड़ी बड़ी संख्याएं दी जा रही है? सर 9 थी और कुछ 29 थी से ये वाली थी। अच्छा। इसके अलावा आपका जो रेशियो है, अनुपात समानुपात जिसे आप बोलते हैं, उनसे वो नहीं आया सर। क्या स्कोर रहा सर आप? मेरा 81 रहा। 81। बहुत अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? मेरे थे 81। हाँ। कैसा था पेपर आपको देखा जाए तो बहुत इजी है, तो मॉडरेट था। अच्छा। और जीके का जो मतलब स्टैटिक जीके पे जिसकी ज़्यादा पकड़ है, अच्छा, तो वही नंबर ला सकेगा जीके में। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो बहुत इजी है। मैथ्स रीजनिंग, हाँ। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग के 65 क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, यस। अच्छा, इसमें सेक्शन वाइज हैं या सब मिक्सअप में आ रहा है? नहीं, मिक्स नहीं है, मतलब आगे थोड़े बहुत है, पीछे मिक्स, बाकी आगे तो रीजनिंग और मैथ्स सिस्टमेटिक चल रहे हैं। लास्ट में साइंस और दर्पण प्रतिबिंब और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग में दर्पण, जैसे कल भी पूछा गया, 5 से 6 क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब के थे। अच्छा। और इसके अलावा डाइस कैलेंडर से नहीं, इससे कुछ नहीं, डाइस कैलेंडर से कुछ नहीं था, दिशा परीक्षण से भी नहीं था। और देखा जाए तो ये जो नंबर सीरीज थी ना, उसके थे कम से कम 6 क्वेश्चन। अच्छा, नंबर सीरीज। अच्छा, सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज भी थी क्या? अल्फ़ाबेट सीरीज भी थी और नंबरिंग सीरीज? नंबर सीरीज भी थी, 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। अच्छा, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से कुछ? कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, कथन निष्कर्ष में जैसे आपके वो यदि या तो वाले कांस्टेबल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन। इसके अलावा सिलोलिज्म, न्याय निगम पे थे 102 क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा करके मतलब पूरा 35 क्वेश्चन है रीजनिंग। यस। और मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा? मैथ्स में अगर देखा जाए तो लगभग मॉडरेट था, लेकिन 5-6 चैप्टर नहीं आ रहे अभी। अच्छा, मैथ्स को अगर हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस में, तो एडवांस के कितने एडवांस का मात्र 2 क्वेश्चन थे, वो भी क्षेत्रमिति से थे, बाकी एडवांस के नहीं थे। अच्छा, क्षेत्रमिति में किससे? शंकु, बेलन, घना? एक वर्ग का था, वर्ग और आयत के दोनों के मिक्स आया था। क्षेत्रफल से? हाँ, क्षेत्रफल से संबंधित आया तो वर्ग पे आया था। अच्छा। इसके अलावा मैथ्स में प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो? नहीं, इनसे नहीं था। नहीं। इसके अलावा साधारण ब्याज चक्र था, आयु से एक क्वेश्चन था, और देखा जाए तो प्रतिशत से क्वेश्चन था, बाकी सरलीकरण से था। सरलीकरण। इसके अलावा समय कार्य से? समय कार्य से कोई क्वेश्चन नहीं था। रेलगाड़ी? नहीं, इससे नाव धारा नहीं था, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। साइंस में सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन से पूछा जाता है? साइंस में देखा जाए तो मॉडरेट नहीं, मतलब देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों, बायो से तीनों, एक दो क्वेश्चन तीनों से थे, लेकिन कम। एक बच्चे ने बताया बोटनी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बोटनी से भी था ना, क्वेश्चन था बोटनी से। एमपीजीके के कितने? एमपीजीके का एक आध क्वेश्चन होगा तो नहीं था भी था। हाँ। करंट अफेयर्स तो आ रहा 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। नेशनल है या इंटरनेशनल है या? नेशनल इंटरनेशनल नहीं है, मतलब देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ही आ रहा है। और स्टैटिक जीके पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, स्टैटिक पे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। जिसका स्टैटिक जीके पे ज़्यादा कमांड होगी वही कर पाएगा। आप कितने समय से तैयारी? मेरे को लगभग 3 साल हो गए। 3 साल से। आप टेस्ट वगैरह लगा रहे थे? टेस्ट लगा रहा था मैं, विनर्स पे लगा रहा था। अच्छा, क्या स्कोर रह रहा था? टेस्ट में मेरे थे 75 के अबाव आ रहे थे। चलिए, अच्छा स्कोर है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या स्कोर रहा सर? 74। Yes. अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने? 81। कौन सी लैब थी आपकी? मेरी लैब 1। लैब 1। हाँ जी। अगर कल के मुकाबले अगर बात करें तो आज पेपर कैसा? थोड़ा मतलब 2-4 नंबर ज़्यादा क्वेश्चन वैसे थोड़ा, मतलब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब क्वेश्चन देखा, बात से था, किस्त से दे दिया था उन लोगों ने एक क्वेश्चन, किस्त से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मतलब जैसे मतलब उसमें गलत वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे मतलब जीके से ना, जैसे कौन सा इसमें हो नहीं
सकता है इसका। अच्छा, मतलब उसका डीप पढ़ना पड़ेगा उसका, तभी हो पाएगा। हाँ, तभी हो पाएगा। डीप पढ़ोगे तभी, मतलब 3 ऑप्शन सही है, एक मतलब गलत वाला, इस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा MPGK का कोई प्रश्न? MPGK के मतलब एक आध क्वेश्चन थे, मतलब थे नहीं। करंट अफेयर? करंट अफेयर क्यों नहीं थे? चलिए धन्यवाद। बहुत क्या स्कोर रहा सर आपका? 60। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाँ 89 था एक लड़का का। 89? और फिर पता नहीं उसने ही बताया था। अच्छा। हाँ क्या और पेपर कैसा रहा? और पेपर बहुत बढ़िया रहा, सही आ रहा है, सिंपल आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। अच्छा, आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? हमको हो गए 2-4 महीने। क्या स्कोर था मैम आपका? 50 आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 70 थे एक लड़के के। हाँ, और ज़्यादातर सबके 41, 42, 45 इतने ही थे। अच्छा, ज़्यादा स्कोर नहीं हो पा रहा है। नहीं पेपर हो कैसा था? पेपर मतलब रीजनिंग जैसे आनी चाहिए, जैसे हम टेक्स्ट बुक लगाते हैं उसमें मतलब इजी है, और इसमें ज़्यादा टफ पूछ रखी, और जीके MP का नहीं पूछ रखा है पूरा, मतलब नेशनल इंटरनेशनल का। इतिहास वगैरह पूछा था? जी हाँ। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाते थे आप? हाँ, क्या स्कोर रहता था? टेक्स्ट बुक में रहता था मेरे कभी 66 होता था, कभी 65 ऐसे। हाँ। अभी क्या रहा आपका? अभी 50 रहा है। चलिए, अच्छा स्कोर है, धन्यवाद। सर क्या स्कोर रहा सर आपका? 85 आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर मेरा ही है। आपका ही है? हाँ, चलिए बढ़िया है। कैसा रहा था पेपर? अच्छा रहा था। पेपर का लेवल जो कल बताया गया है, हाँ। एनालिसिस किया गया, उसी लेवल का आ रहा है। पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं आ रहा है। और MPGK का MPGK मुझे कुछ नज़र नहीं आया इतना। और भारत का GK ज़्यादा बचा, हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, और बैंकों से एक दो हिस्ट्री में थोड़े से टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक से पूछा है? जैसे गांधी जी से प्रश्न नहीं, गुलाम वंश से आया था। अच्छा, मतलब गुलाम वंश से। हाँ, वो क्या कथन दे के पूछ रहे हैं कि अच्छा। गुलाम वंश का कि पूरा डिटेल जिसने पढ़ रखा है ना वो कर पाएगा। वही कर पाएगा, मतलब और- कथन टाइप से आ रहा है, उसमें से कथन गलत उसमें बताना गलत है। बताना है, वही वाला। अच्छा। इसके अलावा ज्योग्राफी से, भूगोल से कोई प्रश्न देखने को मिले? भूगोल से 1-2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, जैसे कल नृत्य वगैरह से पूछे गए थे, शास्त्रीय, आज भी थे? हाँ, आज भी थे, नृत्य से थे। कथक नृत्य का पूछ रखा था उन्होंने, और कि वो डांस मतलब कौन व्यक्ति का नाम पूछ रखा अच्छा, था। कौन सा व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित हाँ, है, वो ऐसा व्यक्ति का नाम पूछ अच्छा रखा था। सर, कल इकोनॉमिक्स पे से भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे SLR वगैरह, इनसे प्रश्न पूछे थे। आज SLR रेपो रेट वगैरह, तो आज भी थे क्या? हाँ, रेपो रेट वगैरह से तो नहीं था, पर एक बैंक का नाम स्थापना पूछ रखी थी उन्होंने। अच्छा। कि कोई सार्वजनिक बैंक की उसकी स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी? इसके अलावा करेंट अफेयर्स था? करंट अफेयर्स से कुछ नज़र नहीं आया था। करेंट अफेयर्स। अच्छा, इसके अलावा साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, उसमें से ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है? ज़्यादा तो मतलब ठीक ही है, बायोलॉजी का ज़्यादा आ रहा है। बायोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा बोटनी से भी बच्चे बता रहे हैं? बोटनी से आ रहा है। अच्छा, हाँ। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग बताएंगे तो मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले किस, जैसे पेपर कटिंग वगैरह, इन टॉपिक से आ रहे हैं? पेपर कटिंग दर्पण से आ रहे हैं। दर्पण से जो ABCD और दे रखी होती है, उनका दर्पण प्रतिबिंब बताना क्या होता है। होगा? अच्छा, चलो बढ़िया बात है। अच्छा, इसके अलावा डाइस, कैलेंडर वगैरह से? डाइस कैलेंडर वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनाया है। अच्छा। इसके अलावा रीजनिंग में और कहाँ से पूछा जा रहा है ज़्यादा? या वो लॉजिक स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। अच्छा। और कथन निष्कर्ष वाले भी थे। अच्छा। और बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, बैठक व्यवस्था में इस प्रकार से एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं या अलग अलग क्वेश्चन? नहीं, एक क्वेश्चन ही बन रहा है। वो दे रखा है कि टोटल इतने व्यक्ति है, और उनके ये मिड वाला भी दे रखा है, और वो ओवरलैप वाला भी दे रखा था आज। अच्छा। और मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा? मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज से पूछ रखे थे, 1-2 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से थे। और चक्रवर्ती ब्याज से ज़्यादा मिति में फॉर्मूला बेस्ड थे या थोड़ा सा वेस्ट आ रहा है? आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर दे रखा था, वो याद करना था। सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेटिव तो नहीं है? कैलकुलेटिव नहीं है, बिल्कुल इजी है। ईजी है। अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रहे थे? सर, टाइम तो पिछली भर्ती में भी पास हो गया था, पर फाइनल में 1 नंबर से हुआ। अच्छा। हाँ। पिछली बार कितने स्कोर था आपका? तो मेरा 75 था। चलिए, इस बार अच्छा हो जाएगा, 10 नंबर इंक्रीज किया है ठीक है आपने। टेस्ट वेस्ट लगाते थे आप? हाँ, लगाता था। क्या स्कोर रहता था टेस्ट? टेस्ट में मैं विनर्स का लगाता था, 75-76 के अराउंड रहता था। यहाँ मतलब उससे इजी लेवल ही आया है। चलिए, आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो भी अपना एक अच्छा स्कोर कर पाए? आप MPGK तो अभी यहाँ पे कितना आ नहीं रहा है, तो अभी जो कल आ रहे हैं वो MPGK पे ना फोकस कर दो, इंडिया GK पे फोकस करें। जी। अब एक दिन में क्या ही बच्चा GK पढ़ेगा? जिसने पहले पढ़ रखा होगा वही करेगा। वही करेगा। चलिए, मतलब कुल मिलाकर मैथ्स और रीजनिंग अगर जिसकी अच्छी है, जिसने इस पर अच्छा स्कोर किया है, वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद।
तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के दूसरे दिन का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों से चर्चा हुई है और अच्छे स्कोर वाले बच्चों से चर्चा हुई और उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार का। अगर यहाँ के सेंटर का अभी तक जो हमें पता चला है, यहाँ का हाईएस्ट स्कोर है 89 और यहीं नीमच में एक और सेंटर है जो सुहाखेड़ा वाला, वहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 92 देखने को मिला है। मतलब बच्चों का अच्छा स्कोर रह रहा है, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि पेपर अभी इतना टफ नहीं है, इजी आ रहा है, साइंस भी इजी आ रहा है, एमपी जीके नहीं के बराबर पूछा जा रहा है, करेंट अफेयर्स एक आध क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन है। बाकी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोग भी जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग है, मतलब जिसका मैथ्स और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अभी हाल फिलहाल टफ नहीं पूछा जा रहा है। CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए एज वाले टॉपिक इनसे पूछा जा रहा है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में कल भी दर्पण वाले प्रश्न से पूछा गया था, आज भी डाइस और कैलेंडर अभी हाल फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाली शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कथन, निष्कर्ष, सिलोलिज्म, इन टॉपिक को आप थोड़ा सा मजबूत करके जाइएगा, क्योंकि 65 नंबर आपके हाथ में है, आप यहाँ से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और 35 नंबर में साइंस और स्टैटिक जीके में अगर आपने पहले से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपका अच्छा स्कोर होगा। और इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एनालिसिस वीडियो हैं अच्छे लग रहे होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बच्चों से पूछने चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।